ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आपको नक्षत्रों के बारे में बताऊंगी। जैसे मैंने पहले आपको राशियों के बारे में बताया कि 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, उसी तरीके से पूरे हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। उन नक्षत्रों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। पहला नक्षत्र हमारा होता है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, फिर मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सद्भिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये हमारे टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र 28वां होता है जिसको अभिजीत नक्षत्र बोलते हैं, लेकिन अभिजीत नक्षत्र का इस्तेमाल जो है केवल मुहूर्त के समय किया जाता है। किसी भी शुभ मुहूर्त में अभिजीत नक्षत्र का इस्तेमाल होता है, बाकी उसका विंशोत्तरी दशा में कहीं पे भी प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए आप मुख्य रूप से इन 27 नक्षत्रों को ही याद करके रखिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो 27 नक्षत्र हैं, ये अलग अलग जो इनके पहले से लेकर के इनका जो 12वां भाव है, इनको इसमें क्या इनको प्लेसमेंट मिली हुई है। तो इसके बारे में आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा प्रथम भाव मेष राशि है, मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। इसी तरीके से मेष से लेकर के पूरे 12वीं राशि जो मीन है, वहां पे कौन कौन से नक्षत्र आएंगे, और एक एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी पहली राशि मेष है, मेष में हमारा पहला नक्षत्र आएगा अश्विनी। अश्विनी के 4 चरण आते हैं। फिर भरणी के 4 चरण आएंगे, कृतिका का पहला चरण आएगा। इस तरीके से पहली राशि मेष में टोटल हमारे 9 दो नक्षत्र, अश्विनी, भरणी और कृतिका का पहला चरण। तो ये जो है हमारी प्रथम राशि मेष में आते हैं। उसके बाद जो हमारी दूसरी राशि वृषभ होती है, टॉरस जिसको बोलते हैं, उसमें कृतिका का जो बचा हुआ 3 चरण है वो आ जाएगा। फिर रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण आ जाएंगे। तो 3 और 4 7 हो गए, फिर ये 2 9 हो गए। इसी तरीके से जो हमारी तीसरी राशि मिथुन है, जिसको जैमिनी बोलते हैं, इसमें हमारे मृगशिरा के जो बचे हुए 2 नक्षत्र हैं वो आ जाएंगे। और उसके बाद फिर आद्रा के 4 नक्षत्र और पुनर्वसु के 3, पुनर्वसु के 3 चरण आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर हमारे वो पूरे 9 चरण जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर जो चौथी राशि हमारी कर्क है, जिसको कैंसर बोलते हैं, इसमें पुनर्वसु का बचा हुआ जो 1 चरण है वो आ जाएगा, और पुष्य के 4 चरण आएंगे, आश्लेषा के भी 4 चरण आ जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल इसमें कर्क राशि में भी हमारे 2.25 नक्षत्र हुए। तो 2.25 नक्षत्रों के कुल मिलाकर के जो इनके 9 चरण हैं वो यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से हमारा ये जो पहला सेट है, मेष से लेकर के पूरा कर्क तक, यहाँ पे हमारे 9 नक्षत्रों का एक सेट बना, अश्विनी से लेकर के आश्लेषा तक। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद फिर वापस दूसरा हमारा शुरू होता है। सिंह राशि है यहाँ पे 5वीं। यहाँ पे जो हमारा नक्षत्र शुरू होगा, सिंह राशि में मघा नक्षत्र आएगा, उसके 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण, सॉरी उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण आएगा। फिर हमारी जो कन्या राशि है, जिसको वर्गो बोलते हैं, इसमें उत्तरा फाल्गुनी का बचा हुआ जो 3 चरण है वो आएगा। फिर हस्त के 4 चरण आएंगे और चित्रा के 2 चरण आ जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे भी 9 चरण कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमारी 7वीं राशि जो तुला है, जिसको लिब्रा बोलते हैं, यहाँ पे चित्रा के बचे हुए 2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 3 चरण। तो टोटल हमारे चरण जो इसमें आ गए वो 9 चरण आ गए, और 2.25 नक्षत्रों से वो कंप्लीट होते हैं। फिर 8वीं राशि हमारी वृश्चिक है, जिसको स्कॉर्पियो बोलते हैं। यहाँ पे विशाखा का बचा हुआ 1 चरण आएगा, और अनुराधा के 4 चरण रहेंगे और ज्येष्ठा के 4 चरण। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे वापस जो है 2 नक्षत्रों से मिल करके हमारे ये 9 चरण पूरे होते हैं। फिर ये हमारा सेकंड सेट पूरा हुआ। पहला यहां से यहां तक रहा, मेष से लेकर के कर्क तक, फिर वापस सिंह से लेकर के वृश्चिक तक। ये 4 राशियों का एक ग्रुप बना। उसके बाद फिर जो हमारी 9वीं राशि होती है धनु, जिसको सेजिटेरियस बोलते हैं, यहां से हमारा ये तीसरा सेट है।
तीसरा इसका ग्रुप है राशियों का। तो धनु में उत्तराषाढ़ आएगा, उत्तराषाढ़ के सॉरी यहाँ पे पहला आएगा मूला, मूल नक्षत्र आएगा। तो मूल के बाद फिर पूर्वाषाढ़ आएगा, पूर्वाषाढ़ के 4 चरण आ जाएंगे, मूला के 4 चरण आ जाएंगे, उत्तराषाढ़ का 1 चरण। तो फिर यहाँ पे वापस हमारे टोटल जो 2.25 नक्षत्रों के मिलने से जो है हमारे 9 चरण कंप्लीट होते हैं। फिर वापस हम मकर राशि में आते हैं। मकर राशि में जो है उत्तराषाढ़ का जो बचा हुआ 3 नक्षत्र है वो आ गया, और श्रवण के 4 नक्षत्र, फिर धनिष्ठा के 2 नक्षत्र आएंगे। इस तरीके से ये हमारा मकर राशि का जो नक्षत्रों का सेट है कंप्लीट हो रहा है। फिर 11वीं राशि आई जिसको हम कुंभ राशि बोलते हैं। कुंभ राशि में जो हमारा ये बचा हुआ धनिष्ठा है, धनिष्ठा के जो 2 चरण है वो यहाँ पे आ गए, उसके बाद शतभिषा के 4 चरण आ गए, पूर्व भाद्रपद के 3 चरण आ गए, तो 9 ये भी कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे मीन राशि हमारी है, इसको पाइसेस बोलते हैं। तो पाइसेस में जो हमारा ये पूर्व भाद्रपद का 3 चरण यहाँ कंप्लीट हो गया था, उसका बचा हुआ 1 चरण यहाँ आया, फिर उत्तर भाद्रपद के 4 चरण और रेवती के 4 चरण, इस तरीके से कंप्लीट मिला करके टोटल यहाँ पर भी 2.25 नक्षत्र और 9 चरण से ये हमारा 12वीं राशि मीन कंप्लीट हो रही है। तो इस तरीके से आपने जाना कि टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, और ये 27 के 27 नक्षत्र किस तरीके से राशियों में डिवाइड होते हैं इसको मैं आगे आपको और डिटेल में बताऊंगी, लेकिन ये बहुत बेसिक चीज है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी या केपी एस्ट्रोलॉजी दोनों का ये बेसिक फंडामेंटल है, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी का ये बेस है, ग्रह, राशियां और नक्षत्र, ये फंडामेंटल नॉलेज है। ये हर एक एस्ट्रोलॉजिस्ट में जिसको भी इंटरेस्ट हो उसे इन चीजों को जरूर याद रखना होगा। आशा करती हूँ आपको नक्षत्रों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी मिली होगी। इसके बाद मैं इसे अगले वीडियो में आपको इसको और डिटेल से बताऊंगी। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।